अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात मुहतरम, जिन आयत को मैंने पढ़ा है वो पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 5 और 6 है। इससे पहले आयत नंबर 3 और 4 में हमने ये सुना था कि अल्लाह वो है जिसने कुरान मुक़द्दस को हक़ के साथ नाजिल फरमाया, और ये ऐसी किताब है कि जिस किताब ने अगली तमाम किताबों की तस्दीक फरमाई, और ये किताब नाजिल हुई तो इस किताब ने हक़ और बातिल में फ़र्क पैदा कर दिया। हक़ को अल्लाह ने इसमें वाज़ेह फरमा दिया। फिर जिन लोगों ने इस किताब में या इस किताब की आयतों का और निशानियों, जो इसमें निशानियाँ ज़िक्र की गई है, उन निशानियों का इनकार किया, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब है और अल्लाह गालिब बदला लेने वाला है। ये सारी बातें हम तौहीद के ऊपर दलील के तौर पर हम सुन चुके हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। ज़मीन व आसमान की कोई चीज़, बेशक अल्लाह पर कोई चीज़ पोशीदा नहीं, न ज़मीन में और न ही आसमान में। हर चीज़ का जानने वाला अल्लाह है। अब आप देखें कि हर चीज़ का जानना, तमाम जुज़ियात, तमाम कुल्लियात, हर बड़ी चीज़, हर छोटी चीज़ का जानने वाला कौन है? अल्लाह है। उसी ने हर मखलूक को पैदा फरमाया। इस आयत में बज़ाहिर ईसाइयों का रद्द है, क्योंकि वो लोग ये कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी बाज़ गैब की बातें जानते हैं। तो बाज़ को जानना ये उलूहियत के लिए मदार नहीं है, बल्कि उलूहियत के लिए जो चीज़ मदार है वो कमाल इल्म का होना, यानी कामिल इल्म, हर चीज़ का जानना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो बाज़ चीज़ों को जानते थे, तो वो उनका जानना भी अल्लाह की अता से था। और अल्लाह जो जानता है वो बज़ाते खुद बिज़ात उसका इल्म है, उसको किसी के बताने से नहीं, बल्कि वो खुद जानता है। बल्कि उसका जानना तो ऐसा है कि उसने हर मखलूक को पैदा फरमाया और हर मखलूक की ज़रूरियात को जाना, और उन ज़रूरियात को पूरा करने का इंतज़ाम भी फरमाया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पारा नंबर 2 के अंदर सूरह बकरा में एक आयत गुजरी, असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। कि कई मर्तबा ऐसा होगा कि जिसे तुम नापसंद करते हो, अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम, हालांकि वो चीज़ तुम्हारे हक में बेहतर होगी, वअसा अन तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम, और कई मर्तबा ऐसा होगा कि जिस चीज़ को तुम पसंद करोगे वह हुवा शर्रुल लकुम, हालांकि वही चीज़ तुम्हारे हक में बुरी होगी।
वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या भला है, अल्लाह बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते। तो इसी को अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। जमीनों आसमान की कोई भी चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं है, बल्कि उसने हर मखलूक को पैदा किया तो हर मखलूक की जरूरियत को भी जाना और उन जरूरियात को पूरा करने का इंतजाम भी फरमाया। हमारे लिए कब बारिश जरूरी है, हमारे लिए कब नहीं है, ये सारी चीजों को वो बेहतर जानता है। जैसा कि हमने इससे पहले भी ये सुना था कि एक इंसान है, शुगर का मरीज है, मीठा खाना पसंद करता है, मगर शुगर के मरीज को मीठा खाना ये उसके लिए बेहतर तो नहीं, अगरचे वो पसंद करता है मगर उसके लिए बेहतर नहीं है। एक बच्चा है, हमेशा खेल कूद में रहना चाहता है, खेल कूद को पसंद करता है, मगर हमेशा खेल में लगे रहना ये उसके लिए बेहतर नहीं है। तो जिस चीज को हम पसंद करते हैं जरूरी नहीं कि वही चीज हमारे लिए बेहतर हो, और जिस चीज को हम नापसंद करते हैं वही चीज हमारे लिए बेहतर हो। जैसे कड़वी दवाई को खाना इंसान नापसंद करता है, मगर कड़वी दवाई ही हमारे लिए बेहतर होती है। तो हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है, वो अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। ये उसकी कमाले इल्म, उसका कमाले इल्म है कि हर मखलूक के बारे में वो जानता है। जो कुछ जमीन व आसमान में है हर चीज के बारे में वो जानता है, क्योंकि जो जानेगा वही तो जरूरियात को पूरा करेगा। अगर हर मखलूक के बारे में जानना, उनकी जरूरियात को जानना और उन जरूरियात के मुताबिक फिर इंतजाम फरमाना, ये वही जात कर सकती है और उसी जात के लिए मुमकिन है जिस जात का इल्म हर शय पर मुहीत हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बाज चीजों को जानते थे, तो बाज का जानना ये उलूहियत के लिए मदार नहीं, बल्कि जो उलूहियत के लिए, खुदा होने के लिए, माबूद होने के लिए जो चीज है वो कमाल इल्म का होना जरूरी है, कामिल इल्म का। और जो हजरत ईसा जानते थे वो कामिल नहीं, और वो जो जानते थे वो भी अल्लाह की अता से थे। दूसरी चीज जो अगली आयत में जिक्र की गई, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा। अल्लाह वो है जिसने माओ के पेट में तुम्हारी जैसी चाहता है वो तस्वीर बनाता है। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले ईसाई ये कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, तो ये उनकी कमाल कुदरत है। यानी उन्होंने दो चीज रखी, कमाल इल्म का होना और कमाल कुदरत का होना, ये उलूहियत के लिए मदार है। उन्होंने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम गैब की बातें भी जानते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को जिंदा भी कर देते हैं, तो गैब की खबर जानना ये उनके लिए कमाल इल्म है, और मुर्दों को जिंदा कर देना ये उनकी कमाल कुदरत है। तो कमाल इल्म और कमाल कुदरत का होना ही तो ये उलूहियत के लिए मदार है, तो लिहाजा ये खुदा है। हालांकि हजरत ईसा का जो जानना था वो अल्लाह की अता से था, और वो जो जानते थे वो बाज चीजों को जानते थे, हर चीज को नहीं जानते थे, और वो जानते भी थे तो अल्लाह की अता से। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मुर्दों को जिंदा कर देते थे वो कहते थे कमाले कुदरत है ईसाई, मगर मुर्दों को जिंदा करना ये कमाले कुदरत नहीं, बल्कि मुर्दा उसे कहते हैं जिसमें रूह की सलाहियत हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को जो जिंदा करते थे, यानी कि निकली हुई रूह को वापस पलटा देते थे। मगर अब अल्लाह कह रहा है, उनका रद्द फरमा रहा है ईसाइयों का, कि अल्लाह वो है जिसने एक बेकदर नुतफे से, पानी के कतरे से एक पूरा वजूद इंसानी बना दिया। माओ के पेट में जैसा चाहा वैसी तुम्हारी तस्वीर बना दी।
हालांकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमल में रहे, पैदा हुए, माँ के पेट में रहे, तो उनकी भी शक्लो सूरत बनाई गई। तो अब जिसकी शक्लो सूरत बनाई गई वो खुदा हो नहीं सकता। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी कमाल कुदरत का इजहार फरमाया और उसके साथ साथ उन ईसाइयों का रद्द भी फरमाया कि अल्लाह तो वो है कि जो एक पानी के कतरे को जिसने एक पूरा वजूद बख्शा और इसमें रूह फूंक दी। और इस पर तफसीलन अगर आप देखना चाहे तो 18वें पारे के अंदर भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया, सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुदग़तन फ़खलक़नल मुदग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा, कि जब अल्लाह ने नुत्फे से कुछ बनाना चाहा तो उस नुत्फे को जमा हुआ खून बनाया, फिर उस जमे हुए खून से गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस गोश्त के लोथड़े से हड्डियां बनाई, फिर फ़कसौनल इज़ाम लहमा, उन हड्डियों पर फिर अल्लाह ने गोश्त को चढ़ाया। और इसकी तफसील अगर जानना चाहे तो बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब नुतफा माँ के पेट में करार पाता है, वाक़े होता है, और उस नुतफे से जब अल्लाह कुछ पैदा करना चाहता है तो वो नुतफा माँ के पूरे जिस्म में, यानी कि बाल से लेकर के पैर के नाखूनों तक, उसके रोंगटे रोंगटे पूरे जिस्म में फैल जाता है। 40 दिनों तक वो नुतफा माँ के जिस्म में फैला रहता है। 40 दिन के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस नुतफे को माँ के पेट में, जिसे रहम कहा जाता है, वहां जमा फरमा देता है, जिसे बच्चा दानी कहते हैं, तो वहां जमा हुआ खून बना देता है। इसी को कुरान कहता है सुम्मा खलक़ना नुत्फ़ता अलक़तन, जमा हुआ खून बनाया। फिर जमा हुआ खून 40 दिन तक वो उसी पर रहता है। फिर उसके बाद 40 दिन गुजरने के बाद फिर उस पर गोश्त का लोथड़ा बनता है। फिर 40 दिन गुजरने के बाद फिर हड्डियां बनती है। फिर 40 दिन गुजरने के बाद, यानी इस तरह से वो 40 दिन का प्रोसेस है। फिर अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, फरिश्ते आते हैं, उसकी शक्ल सूरत बनाते हैं और उसमें रूह फूंकी जाती है, उनका रिस्क लिखा जाता है, उनका अमल लिखा जाता है और उनका अंजाम भी लिखा जाता है, उनकी उम्र लिखी जाती है। 4 काम माँ के पेट ही में लिख दिए जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ एक चीज का ये भी मैं अर्ज कर दूं, अगर बात आ गई है कि लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर हम गैब का इल्म मानते हैं तो लोग इस पर शिर्क का फतवा देते हैं। तो यहां आप देखें कि एक फरिश्ता इंसान के पैदा होने से पहले उसका रिस्क भी जान रहा है, उसका अमल भी जानता है, उसकी उम्र भी जान रहा है और उसका अंजाम कि ये दोज़खी है या जन्नती है, ये पहले से एक फरिश्ता जान रहा है। तो ये अल्लाह की अता से जब फरिश्ते जान सकते हैं तो फिर अल्लाह ही की अता से फरिश्तों के नबी और नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया क्यों नहीं जान सकते? तो इस पर ये भी एक ये गैब पर दलील है सबसे बड़ी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बाज नबियों को गैब पर बाखबर करता है, मुत्तला करता है, जिसे चाहता है गैब की बातें बताता है। बहरहाल इन दोनों आयतों में ईसाइयों का रद्द है। अब आप देखें अल्लाह इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह पर कोई चीज पोशीदा नहीं, न जमीन में और न ही आसमान में। आसमानों जमीन की हर चीज हर वक्त तमाम तर तफसीलात के साथ बगैर किसी की तालीमो खबर के जानना अल्लाह ताला की सिफत है। यानी हर वक्त हर चीज तफसीलन बगैर किसी के बताने ये जानना, ये किसकी सिफत है? अल्लाह की सिफत है। ये वस्फ किसी बंदे में नहीं, क्योंकि मखलूक को जो इल्म है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के बताने से है।
अब मखलूक में जो जो पैदा हुआ हर चीज में अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो हर चीज मखलूक है। मखलूक में जो इल्म है वो अल्लाह के बताने से है, और वो भी मुतनाही, काबिले फना, यानी कि वो जितना भी इल्म है मखलूक के पास उसकी कोई ना कोई इंतहा है, कोई ना कोई हद है, कहीं ना कहीं जाकर वो खत्म होता है। मगर जो अल्लाह का इल्म है वो गैर मुतनाही है, इसकी कोई इंतहा नहीं कि वो कितना है। और अल्लाह का इल्म काबिले फना नहीं, वो बाकी रहने वाला है, और जो मखलूक का है वो फना होने वाला है, यानी उसकी कोई ना कोई इंतहा है और वो खत्म भी हो सकता है। नीज वो तब से है जब से अल्लाह ताला ने बताया, यानी मखलूक को जो इल्म है वो उस वक्त से है जब अल्लाह ने बताया, और तब तक है जब तक अल्लाह चाहेगा। ऐसे इल्म को इल्मे अताई कहते हैं, जैसे अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अला नबीना व अलैहि सलातु व सलाम के मुतालिक कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह अनआम में आयत नंबर 75 में इरशाद फरमाया, व कज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द, कि और हम यूं ही इब्राहीम को आसमानों और जमीन की बादशाहत दिखाते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जमीन और आसमान की सारी चीजें दिखा दी थी। अब कहाँ अर्श से तहतुस्सरा तक क्या क्या दिखाया था, पर्दे हटे थे, क्या देखा था वो दिखाने वाला रब जाने और देखने वाले खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जाने। इस आयत में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मुशाहिदे अर्ज़ो समा, यानी जमीन और आसमान का मुशाहिदा कराना, इसके जरिए इल्म अता किए जाने का जिक्र फरमाया है, यानी कि अल्लाह अपने बाज नबियों को इल्म देता है, इसका जिक्र फरमाया है। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वही है जो माओं के पेटों में जैसी चाहता है तुम्हारी सूरत बनाता है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जबरदस्त है और हिकमत वाला है। यानी माओं के पेट में जैसी चाहता है सूरत बनाता है। अब इसमें भी उनका रद है कि वो कहते थे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि अल्लाह वो है जो माओं के पेट में जैसी चाहता है शक्ल सूरत बनाता है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी पैदा हुए तो वो माँ के पेट में रहे, तो उनकी भी शक्ल सूरत बनाई गई। तो जब शक्ल सूरत बनी उस वक्त उन्हें कोई इख्तियार नहीं था, तो जिस जात ने उनकी शक्ल सूरत बनाई वही अल्लाह है, वही माबूद है, वही इबादत के लायक है। इसीलिए अल्लाह ने कहा ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम, ला इलाहा इल्ला, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, हुवल अजीजुल हकीम, वो जबरदस्त है और हिकमत वाला है। यानी कि एक बेकदर चीज को इंसानी शक्ल में ढाल देना, उसे मर्द या औरत, गोरा या काला, खूबसूरत या बदसूरत, ये बनाना अल्लाह ताला की कुदरत से है। माँ के पेट में बच्चे की शक्ल बनाना, उसमें रूह फूंकना, उसकी तकदीर लिखना, ये सब कुछ फरिश्ता करता है। लेकिन फरिश्ता चूंकि अल्लाह ताला के हुक्म और इख्तियार से करता है, लिहाजा फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ही है जो माओं के पेटों में तुम्हारी सूरतें बनाता है। यानी आयत में यह कहा गया अल्लाह बनाता है, हकीकत में फरिश्ता शक्ल सूरत बनाता है, मगर फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से बनाता है, इसीलिए यहाँ कहा गया कि अल्लाह बनाता है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक की खिलकत, पैदाइश, उसकी माँ की पेट में 40 दिन तक जमा रखी जाती है। तुम में से हर एक की खिलकत उसके माँ के पेट में 40 दिन तक जमा रखी जाती है, फिर वो खून के लोथड़े की सूरत में हो जाता है, फिर गोश्त की बोटी की तरह हो जाता है,
फिर अल्लाह ताला एक फरिश्ता भेजता है जिसे 4 चीजों का हुक्म होता है। उससे कहा जाता है कि उसका अमल, उसका रिस्क, दुनिया में रहने की मुद्दत और बदबख्त या सआदतमंद होना, ये सारी चीजें माँ के पेट में लिख दी जाती है। फिर उसमें रूह फूंक दी जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, कही सुनी बातों पर सबसे पहले हम सबको, मुझे और आप तमामी हजरत को अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन वज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन वनज्जिना मिनन नार बिल क़ुरआन वअदखिलना फिल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।